आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरा हेयर लाइन रिसीड होना आज से करीबन 4-5 साल पहले हुआ था, लेकिन तब मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा बालों का जो लुक होता है नेचुरल होता है। सबसे बेस्ट रिजल्ट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। मेरा नाम अंकुल राठी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी से आया हूँ और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 1 महीने पहले हुआ था। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने काफ़ी अपना जो लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। पहले थोड़ा मेरा माथा थोड़ा बाल हट गए थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने कराया एसटी अपना, उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और एक पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंज आया है। मेरा हेयर लाइन रिसीड होना आज से करीबन 4-5 साल पहले हुआ था, लेकिन तब मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती थी कि थोड़ा बाहर पढ़ाई लिखाई का थोड़ा स्ट्रेस था, थोड़ा इन्वायरमेंटल चेंज, ये सब चीज़ें थी। लेकिन मैंने उसको उस टाइम पर नोटिस नहीं किया। लेकिन अभी हाल ही में 1 साल पहले जब थोड़ा हेयर लाइन ज़्यादा रिसीड हो रही थी, तो मैंने इसको नोटिस किया। देन मैं QHT क्लिनिक आया और अब मेरा सक्सेसफुली हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। जब मेरे हेयर थोड़े थिन हो रहे थे, झड़ रहे थे, तो मैंने कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं लिया था। मैंने सोचा कि कैजुअल चीज़ें हो रही है तो रुक जाएगी, लेकिन जब नहीं रुका तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया। जब मैंने देखा कि थोड़ा हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो मैंने बाकी और सॉल्यूशन थे हेयर पैच के लिए बाकी, लेकिन वो नेचुरल नहीं था। थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा बालों का जो लुक होता है नेचुरल होता है और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और एकदम फिक्स रिजल्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया। मैंने जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा, तो मैंने यूट्यूब पे QHT का एक ऐड देखा। उसमें मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ के मुझे मिले। सबसे बेस्ट, मैं क्योंकि दिल्ली के आसपास का रहने वाला हूँ और वहाँ भी मैंने कुछ देखे, लेकिन यहाँ के रिजल्ट जो मुझे लगे एकदम शानदार थे, इसलिए मैंने यहाँ विजिट किया। जब मैं QHT आया तो मैं थोड़ा नर्वस था इस चीज़ को लेकर कि सर्जरी होगी, थोड़ा पेनफुल होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो डॉक्टर से बात किया, स्टाफ से बात किया, तो उन्होंने काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस दिया और बोला कि ऐसा कुछ इतना पेन नहीं होगा। और हुआ भी नहीं मुझे। जब मैंने कराया तो थोड़ा बहुत लिटिल बिल होता है, लेकिन उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ। और उसके बाद स्टाफ काफ़ी शानदार था, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। और हाइजीन के मामले में नंबर 1 एकदम। जब मैं OT में गया, ट्रांसप्लांट के लिए लेटाया गया और काफ़ी एक हल्का लाइट माहौल था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसको देख के थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था। मैंने 2200 ग्राफ्ट लगाए और मेरी टेक्निक जो QHT टेक्निक से मैंने कराया। और QHT टेक्निक से मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसका जो डेंसिटी, जो ग्रोथ रेट है, काफ़ी अच्छा है और एकदम बालों को एकदम लगा के तुरंत ही इसका जो है प्लांटेशन कर दिया जाता है। जब मेरी सर्जरी हुई तब मैं घर गया तो यहाँ का टीम मुझे जो है लगातार मुझे फॉलो कर रहा था और मैं भी उसको फॉलो कर रहा था। और काफ़ी अपडेट मैं जो उनको हर रोज़ मैं अपने फ़ोटोज़ शेयर करता था और वो मुझे अपडेट करते रहते थे हर दिन के बारे में। जो भी मेरे साथी है जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, जो भी अपने बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो हरिद्वार में QHT क्लिनिक आ सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और चूँकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप यहाँ पे आइए और अपना जो बालों का समस्या है उसका समाधान कराइए। अभी आप देख सकते हो मेरा शेडिंग फेस चल रहा है और मैं काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ अपने रिजल्ट को लेके। आज मेरा पहला PRP है, उसके बाद देखते हैं, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। उसने मुझे सिमिलर व्यूज़ दिए कि हाँ, QHT एक रिनाउंड और एक ट्रस्टवर्दी
क्लिनिक है। और ड्यूरिंग द सर्जरी मेरे को बीच में थोड़ा ज़्यादा पेन होने लग गया कुछ रीजन्स में। रिजल्ट को कैसे अप्रोच करना है, एसेस करना है। हाय, मेरा नाम है गुरमुख वरंदानी, मैं बिलोंग करता हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहले मेरे घर में कोई जेनेटिक इशू नहीं है हेयर फॉल को लेके। मैंने सबसे पहले अपना हेयर फॉल नोटिस किया कोविड के बाद, 2020-21 के बाद, और धीरे धीरे हेयर थिनिंग हुई और फिर डेंसिटी कम होने लग गई। इसको लेके मैंने शुरू में कुछ आयुर्वेदिक ऑप्शंस अवेलेबल जो थे उनको ट्राई किया, बट इससे उतना सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ नहीं हुई। तो मैं बहुत सोच रहा था कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इश्यूज भी होते हैं हेयर लॉस होने के बाद। तो कहीं से मैंने फिर सर्च किया कि इसका परमानेंट और बेस्ट तरीका क्या है हेयर फॉल का। तो कहीं से मुझे गूगल पे या इंटरनेट के थ्रू पता पड़ा कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट बढ़ चुके हैं और थोड़ा अफोर्डेबल भी हो गया है। पहले इट वाज अर्लियर यूज्ड टू बी अ डिक्टम कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने इसको डिस्कस किया एक अपने फ्रेंड के साथ में जिसका भी एक जेनेटिक हेयर फॉल था। तो उसने मुझे सिमिलर व्यूज़ दिए कि हाँ, QHT एक रिनाउंड और एक ट्रस्टवर्दी क्लिनिक है। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग, और टेक्निक जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो बेटर है। तो ये सुन के मैंने फिर कंसल्टेशन पहला QHT में ही लिया। इसके पहले मैंने कोई फिज़िकल कंसल्टेशन किसी डॉक्टर से नहीं लिया है। तो ये मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन है और मैं खुश हूँ कि मैं ज़्यादा भटका नहीं हूँ। तो मेरा QHT को अप्रोच करना जो है इंटरनेट के थ्रू मैंने नंबर लिया, और डायरेक्टली मैंने नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल पे बात करी। तो उन्होंने मुझे पहले तो फ़ोटोज़ मांगे अपने स्काल्प के, जिसमें उन्होंने ग्रेड किया कि कौन से ग्रेड का हेयर फॉल है और फिर इसमें कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो मुझे अराउंड 4500 ग्राफ्ट्स का अप्रॉक्सीमेशन दिया था, और व्हाट्सएप पे ही फिर मैंने अपना ऑनलाइन बुकिंग किया था। और उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सपेंडिचर, सारी प्रोसेस क्या होगी, कितने दिन होगा, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, सब कुछ फ़ोन पे एक्सप्लेन किया था फ्रॉम A to Z। तो रिगार्डिंग सर्जरी मेरा जो रिएक्शन है या स्टेट ऑफ माइंड है बिल्कुल न्यूट्रल है। ना तो मैं एंशियस हूँ, ना तो मैं नर्वस हूँ, ना तो मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी रिसेंटली सर्जरीज हुई हैं और आई एम इन दिस प्रोफेशन ओनली। तो मुझे किसी बात का डर या टेंशन नहीं है। मैं इसको बड़े न्यूट्रल वे में लेना चाहूँगा। मुझे पेन से भी कोई ऐसा कुछ नर्वसनेस नहीं है। तो अभी मैं प्री ऑप पेशेंट हूँ। मैं आपको पोस्ट ऑप बन के मिलता हूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है पोस्ट ऑपरेटिवली शेयर करूँगा। एंड मैंने जो है यहाँ से QHT क्लिनिक, रीग्रो क्लिनिक से अभी जस्ट अपना ट्रांसप्लांट कराया है। मैं बहुत ही खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ इनकी सर्विसेज से। सबसे पहले QHT मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया था 4 महीने पहले, और उसके विजिबल हेयर ग्रोथ है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इंटरनेट के थ्रू भी मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे सक्सेस रेट और टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस टेक्निक से मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है उसका नाम है QHT, जिसमें साइमल्टेनियसली ग्राफ्ट्स को डोनर एरिया से लिया जाता है और रिसिपेंट एरिया पे डिलीवर किया जाता है। QHT मुझे अफोर्डेबल लगा। मेरे को सजेस्ट किए थे डॉक्टर ने 5000 ग्राफ्ट्स के लिए, और मेरे पे 5000 ग्राफ्ट्स डोनर एरिया से रिसिपेंट एरिया पे डिलीवर किए गए हैं। और पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करूं ऑपरेशन के आसपास, तो घुसते से ही आज का मेरा जो ऑपरेशन का दिन था उधर से लेके अभी तक की जर्नी काफ़ी स्मूथ रही बिकॉज ऑफ द स्टाफ एंड द सर्विस। स्टाफ बड़ा ही कोऑपरेटिव था। चेंजिंग रूम से लेके बीच में ब्रेक्स देने तक, और ब्रेक्स में आपको रिफ़्रेशमेंट, फूड
और जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो सब देने पर। और ड्यूरिंग द सर्जरी मेरे को बीच में थोड़ा ज़्यादा पेन होने लग गया कुछ कुछ रीजन्स में, और थोड़ा स्वेलिंग और वो सब होने लगा थोड़ा सा। इसकी वजह से फिर जैसे ही मैंने इस पॉइंट को नोटिस में लाया जो सर्जन है, तो उन्होंने तुरंत जो है मुझे लोकल ब्लॉक्स दे के पेन रिलीफ किया। और ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि कोई अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर था। एवरीबडी वॉज कोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्सिव। तो हर 5-10 मिनट में मुझसे पूछा जा रहा था कि एम आई फाइन और नॉट। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में था, मैं जगा हुआ था, तो मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता पड़ रहा था क्या है। बट पेन रिलीफ की बात करें तो एक बार लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद अच्छा सा पेन रिलीफ हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रही बात जो लोग सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट से गुजरने का, जो लोग प्लान कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा इस क्लिनिक से। 3 कारण है। पहला, इनकी टेक्निक, QHT टेक्निक काफ़ी नई और रिफाइंड टेक्निक है। दूसरा, यहाँ का स्टाफ और सर्विस बहुत अच्छी है। और तीसरा, यहाँ पे आपको 2 महीने तक आपकी अगली दवाइयाँ, फॉलोअप, सारे इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस जैसे मुझे बताया गया है कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, कितने दिन बाद अपना हेड वॉश करना है, हेड वॉश करने के बाद क्या करना है, कौन कौन सी दवाई अप्लाई करनी है हेड पे, कौन कौन से विटामिन से टैबलेट्स लेने हैं, और कितने कितने महीने में फॉलोअप करना है, और रिज़ल्ट को कैसे अप्रोच करना है, एसेस करना है। और तब तक के लिए जो भी लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक बार ज़रूर आके कंसल्टेशन लीजिए। डॉक्टर्स खुद आपको समझाएंगे या बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो बहुत कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, कैसे करेंगे, नहीं है तो आप कौन सा तरीका अपनाए कर सकते हैं बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल सोल्यूशन रहे। तो मेरा यही रहेगा। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मुझे जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं 21 का था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, माइनॉक्सिडिल यूज़ किया, फाइनेस्ट्राइड यूज़ किया 1 साल तक। लेकिन वो है कि अगर आपके बाल टूटने हैं, जेनेटिक्स है अगर आपका, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहे माइनॉक्सिडिल यूज़ कर लो कुछ भी, तो आप साइड में करवट लेके नहीं सो सकते, आपको बिल्कुल सीरियस होना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़, सर्जरी के बाद 2-3 दिन दिक्कत आएगी मेनली, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है। मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं रुड़की से आया हूँ, हरिद्वार के पास ही पड़ता है ये। तो मुझे जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं 21 का था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, माइनॉक्सिडिल यूज़ किया, फाइनेस्ट्राइड यूज़ किया 1 साल तक। लेकिन वो है कि अगर आपके बाल टूटने हैं, जेनेटिक्स है अगर आपका, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहे माइनॉक्सिडिल यूज़ कर लो कुछ भी, थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है। लेकिन अगर जेनेटिक्स है पापा वाली साइड के या आपके मदर वाली साइड के, अगर मामा वाली साइड के, मतलब कि हेयर फॉल है उन्हें, मतलब कि बालनेस है, तो फिर आपके बाल जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी मैंने डिसीज़न लिया कि मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ मैं। तो मैंने लास्ट मंथ नवंबर में 14 नवंबर को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे अप्रोक्स 4500 ग्राफ्ट्स लगे। तो पहले दिन आया मैं, तो मतलब यहाँ पे जो QHT का क्लिनिक का था, एक्सपीरियंस मेरा सब अच्छा था। गाइडेंस सबसे ज़्यादा है कि गाइडेंस जो थी, और इनका जो डेली टू डेली फ़ोन आना पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी कि सर कैसे आप ठीक है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो सब कुछ। फर्स्ट डे में स्लिटिंग का प्रोसेस था, हेड वॉश हुआ सब कुछ। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे आया मैं सुबह के टाइम पे, तो सर्जरी स्टार्ट हुई थी मेरी सुबह 7 बजे, और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक सर्जरी चली थी। टोटल 4500 ग्राफ्ट्स लगे थे अप्रोक्स। सर्जरी का एक्सपीरियंस बढ़िया था। तो पेनलेस ट्रीटमेंट था, बिल्कुल एनेस्थीसिया दे दिए गए थे। और अगर कहीं पे मतलब कोई जैसे माइनर स्पॉट रह जाता है कि आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो कोई बीच में ऐसा होता है माइनर स्पॉट होता है कि वो
वहाँ पे पेन होगा। तो मतलब मैंने डॉक्टर को आके यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उन्होंने फिर मतलब एनेस्थीसिया दिया, वो वहाँ पे तो बिल्कुल मतलब पेनलेस आराम से हो गया था। दिक्कत आएगी आपको जब सर्जरी हो जाएगी, फिर जो मतलब जो उसके बाद के 3-4 दिन होते हैं, आपको रात को सोने में दिक्कत आ सकती है कि आपको बिल्कुल सीधे होकर सोना है, साइड में करवट नहीं लेना, क्योंकि जो डोनर एरिया रहेगा वहाँ से बाल निकाल के रखते हैं, तो आप साइड में करवट लेके नहीं सो सकते, आपको बिल्कुल सीधे सोना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़, सर्जरी के बाद 2-3 दिन दिक्कत आएगी मेनली, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है। अभी मुझे 1 मंथ हो चुका है, मैं यहाँ पे अपनी अभी फर्स्ट PRP लेने के लिए आया हूँ। तो मतलब अभी देखते हैं बाकी आगे रिज़ल्ट जो है, वो जो फुल ग्रोथ है वो उसे आने में 8-9 महीने, 10 महीने और मतलब 1 साल भी लग जाता है। तो टाइम टू टाइम PRP और मेडिसिन के बाद अभी फिर आगे का देखते हैं कि कैसी ग्रोथ रहेगी। इससे पहले जो होता है मतलब हेयर फॉल की स्टेज होती है, जो आपका ऊपर का एरिया है वहाँ के बाल आपके थिन होंगे, थिन होने के बाद फिर वो टूटने स्टार्ट होता है। ये हेयर लाइन ऐसे पीछे को जाएगी, ऊपर के बाल जो जैसे साइड के और पीछे के बाल जो होते हैं वो थिक होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ से डोनर से निकालते हैं, ऊपर के बाल थिन हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे। तो वो पतले हुए, उसके बाद फिर टूटने स्टार्ट हुए। तो ये जो एरिया था मतलब इसकी यहाँ से तो हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी, लेकिन ऊपर की जो डेंसिटी थी वो बहुत कम हो चुकी थी मेरी। तो इसलिए उस केस में 4500 ग्राफ्स, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि आपको 4500 to 5000 ग्राफ के करीब लग जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी ऊपर की भी कम हो चुकी थी। तो जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे मैंने बताया कि जैसे मेरा फेस स्टार्ट हो गया था, मतलब हेयर फॉल हो रहे थे, तो मेरे दोस्तों को पता लग गया था। और ज़्यादातर आज की एज में मतलब 20 से लेके 28-30 तक तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है हेयर फॉल ना। तो अभी जब मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, तो जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, तो उनका बहुत शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि उनके भी बाल बहुत टूट चुके हैं। तो वो कह रहे थे कि यार अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, हमें भी कराना है। क्योंकि मोस्टली आजकल बॉयज़ में DHT हार्मोन की वजह से मतलब बालों का टूटना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, कि किसी को पानी सूट नहीं आ रहा है, कहीं पे हार्ड वाटर है तो उनके बाल टूट रहे हैं। तो मोस्टली मतलब जो मेरे दोस्त है या मतलब कि जान पहचान वाले हैं, उन्हें भी सेम दिक्कत है। तो उनका मतलब देख के रिएक्शन था कि यार मतलब बढ़िया लग रहा है, हेयर लाइन अच्छी आई है तेरी, और मतलब देखेंगे कि डेंस हेयर आएंगे तो उन्हें भी कराना है उसके बाद ना फिर मतलब हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो इसलिए अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो ये मतलब एक बिल्कुल सेफ़ तरीका है। और मैं QHT को रिकमेंड इसलिए किया कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ से सेलिब्रिटीज़ ने करा रखा है, यूट्यूबर ने करा रखा है। मैंने पूरा रिव्यू देखा, मतलब पूरी जांच पड़ताल की। मेरा घर यहाँ से पास ही है, रुड़की में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मुझे कहाँ दूर वूर नहीं जाना, वरना कोई कह रहा था कि वहाँ से करा ले, सस्ते में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। लेकिन जब एक चीज़ होती है ना कि आप रिव्यू पहले पूरा अच्छी तरह जाँच पड़ताल करो, आपके मन में कोई भी डाउट है, यहाँ पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर के साथ बैठ के। अगर आपके पास, आपके मन में किसी का भी कोई भी डाउट है कि यार हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये तो नहीं हो जाएगा, वो दिक्कत आ जाएगी मुझे, या वो जो बाल लगे हैं वो ना टूट जाए, तो आप अपने मन में जो भी डाउट है, मतलब सारे यहाँ पे आप QHT क्लिनिक है, एक से एक अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो कि क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, वो आपको पूरा प्रॉब्लम सोल्व करके देंगे। मैंने भी मतलब मैंने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैं 2-3 बार आया, मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई कैसे कैसे क्या सिस्टम है, कितने ग्राफ्ट्स। आप किसी किसी को डर होता है कि ओवर हार्वेस्टिंग का, जो आपका डोनर एरिया है कि उसमें से ज़्यादा बाल निकलेंगे। तो जैसे मुझे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, तो मुझे यहाँ से बाल निकाले थे कुछ, और ये डोनर एरिया है मेरा, अभी हील हो चुका है, मतलब अभी जहाँ से यहाँ से निकाले थे, तो ये वाला यहाँ का एरिया है, और ये साइड से अगर आपको बाल ज़्यादा लगना है, मान लो अगर आपको ग्राफ्ट ज़्यादा लग रहे हैं, तो उन केस में तो आपके बेड से भी बाल ले सकते हैं। मेरे केस में बेड से बाल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, डोनर एरिया मतलब ठीक था, तो काम डोनर एरिया से चल गया था पूरा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगना है 5000 5500, तो आपके बेड से भी बाल ले सकते हैं। लेकिन डोनर एरिया, मेरे डोनर एरिया से लिए थे बाल, अभी हील हो चुका है, अभी 1 मंथ ही हुआ है, और तो उस केस में मतलब बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो भी जैसे मुझे 1 मंथ हुआ, आपने देख लिया कि मेरा 1 मंथ का रिजल्ट क्या है। मैं फर्स्ट PRP लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब जैसे जैसे आगे मैं PRP लेने के लिए आऊँगा, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और जो मेरी ग्रोथ हो रही होगी वो आप देख सकते हो। अभी ये 1 मंथ की ये वाली ग्रोथ है, अभी सेटिंग फेज स्टार्ट हो चुका है, जो 3 से 4 महीने चलेगा। तो जैसे जैसे PRP मैं लेने के लिए आऊँगा, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं, चलो बाद में। ओके, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.